नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंट स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में। इसके अलावा जो दो संरक्षण रिजर्व हैं हरियाणा में, उनके बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यह मैं आपको बता देता हूँ कि हरियाणा के अंदर टोटल 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 8 वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो हम पहले राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पे है? तो ये गुरुग्राम के सुल्तानपुर जगह पे है। क्योंकि सुल्तानपुर जगह में है तो इसीलिए इसका नाम सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है 142.52 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और इसकी स्थापना सलीम अली ने एक पक्षी विहार के रूप में की थी दोस्तों स्टार्टिंग में। और आज ये एक साइबेरियन सार्स पक्षियों का प्रमुख केंद्र बन गया है। अगर बात करें इसकी हिस्ट्री की, यानी इसका इतिहास, तो ये कैसे जो है राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा मिला। तो सबसे पहले 1969 में नई दिल्ली में प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में जो ये क्षेत्र था, इसको आर्द्र भूमि के रूप में विकसित किया गया। उसके बाद 2 अप्रैल 1971 में पंजाब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सुल्तानपुर झील को पक्षी अभयारण्य का दर्जा दे दिया गया 1971 में। फिर 1991 में वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यानी 1991 में सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य जो था उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अब इसको किस अन्य नाम से और पुकारा जाता है? तो लेक बर्ड सेंचुरी और दूसरा है पक्षियों का स्वर्ग। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को लेक बर्ड सेंचुरी और पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसके बाद है दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, जिसको कहा जाता है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये यमुनानगर में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल जंगली मुर्गों के लिए। ये बहुत बार जो है हरियाणा एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल जंगली मुर्गों के लिए। अगर बात की जाए इसके क्षेत्रफल की, तो 4682.32 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और इसका नाम कालेसर राष्ट्रीय उद्यान क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे यानी यमुनानगर में कालेश्वर मंदिर है और इसीलिए इसका नाम कालेसर राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। अब जो कालेश्वर मंदिर है वो किस चीज़ का मंदिर है, किस भगवान का मंदिर है? तो वो है भगवान शिव का मंदिर। और ये क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी जो हमने पिछला देखा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो उसका जो क्षेत्रफल था वो 142 पॉइंट समथिंग था। लेकिन जो इसका कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 4682.32 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है राज्य में। और इसको जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया वो दिया गया था 2003 में। इतनी बातें आपको इसमें से याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया कि हरियाणा में टोटल 8 वन्य जीव अभयारण्य है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य की। अब ये कहाँ पे है? तो ये कुरुक्षेत्र में है। बात करें इसकी स्थापना की, तो नवंबर 1986 में इसकी स्थापना की गई। क्षेत्रफल है इसका 28.92 हेक्टेयर। और ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। इतनी बात आपको याद रखनी है। और शीतकालीन पक्षियों के लिए आकर्षण केंद्र ये है। अब 2 इकट्ठे पढ़ लेते हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों एक ही जिले में है दोस्तों। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य और दूसरा है खोल ही रैतान वन्य जीव अभयारण्य। तो ये दोनों कहाँ पे हैं? पंचकूला में। अब बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो है, इसकी स्थापना 1987 में पंचकूला की कालका तहसील में की गई थी। और इसका क्षेत्रफल है 767.30 हेक्टेयर। अब दूसरा है खोल ही रैतान वन्य जीव अभयारण्य। इसकी स्थापना 1996 में की गई और ये पंचकूला में ही है। और वर्ष 2000 में 2656.38 हेक्टेयर भूमि इसमें और जोड़ दी गई। और इसका जो आज का टोटल क्षेत्रफल है तो वो है 4882.96 हेक्टेयर। ठीक। इसके बाद है कालेसर वन्य जीव अभयारण्य। इससे पहले हमने जो राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे, तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान भी है और दूसरा है कालेसर वन्य जीव अभयारण्य भी है। दोनों कहाँ पे है? यमुनानगर में। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1996 में, यमुनानगर में ही है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 5525.88 हेक्टेयर। पहले इसका क्षेत्रफल कितना था? 5435.72 हेक्टेयर। फिर 13 जनवरी 2000 को एक अधिसूचना जारी करके इस अभयारण्य में
90.11 हेक्टेयर ज़मीन को और जोड़ दिया गया, और जो इसका आज टोटल क्षेत्रफल है वो है 5525.88 हेक्टेयर। इसके बाद नाहर वन्यजीव अभयारण्य, इसको नाहर वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना रेवाड़ी में की गई है, और ये कब की गई थी? 1987 में। इसका क्षेत्रफल है 211.35 हेक्टेयर। प्राचीन समय में यह अभयारण्य जो है दुजना के एक नवाब थे, तो उनकी एक चरगाह होता था। फिर 1987 में इसको अभयारण्य का दर्जा दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे पहले ये क्या था? दुजना के नवाब की एक चरगाह थी, तो 1987 में इसको एक अभयारण्य का दर्जा दिया गया। कहाँ पे है ये? रेवाड़ी में। कब इसकी स्थापना की गई? 1987 में। फिर 1987 से पहले ये क्या था? तो नाहर वन्य जीव आरक्षित वन के रूप में प्रतिबंधित था, यानी एक आरक्षित वन था। फिर 2009 में इसको एक संवेदनशील घोषित किया गया, संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। इसके बाद है भिंड आवास वन्यजीव अभयारण्य। अब इसकी स्थापना जो है 1986 में की गई। कहाँ पे है ये? झज्जर में है, और एक पक्षी अभयारण्य के रूप में इसकी स्थापना की गई थी शुरुआत में। इसका क्षेत्रफल है 411.55 हेक्टेयर। 2009 में भारत सरकार ने इसे वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया। ठीक, और अगर बात करें तो इस वन्यजीव अभयारण्य की, यानी भिंड आवास वन्यजीव अभयारण्य जो है, इसमें भिंड आवास झील है, तो ये राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। ठीक, यानी वेटलैंड है ये सबसे बड़ी, ये भी बात आपको याद रखनी है। अब इसके बाद है खाप्पड़वास वन्यजीव अभयारण्य। अब खाप्पड़वास और भिंडावास ये दोनों कहाँ पे है? झज्जर में है। पंचकुला में कितने थे? 2 थे, कुरुक्षेत्र का 1 था। ठीक, तो खाप्पड़वास जो वन्यजीव अभयारण्य है, इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। कहाँ पे है? झज्जर में। क्षेत्रफल कितना है? 82.70 हेक्टेयर। ठीक, और पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से इस जो ये पूरा का पूरा जो वन्यजीव अभयारण्य है, इसको संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके बाद है अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य। अबूब शहर कहाँ पे है? तो ये है सिरसा में। स्थापना कब की गई? 1987 में। और क्षेत्रफल की बात करें तो 11,530.56 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है राज्य का। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते हैं हरियाणा के 2 संरक्षण रिजर्व भी हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो सरस्वती संरक्षण रिजर्व जो है ये कहाँ पे है? तो ये 2 जिलों में है दोस्तों, कैथल और कुरुक्षेत्र में। इसकी स्थापना 2007 में की गई, और इसे सोनसर जंगल के नाम से भी कहा जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये कई बार आ चुका है। ठीक, इसके बाद है बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य। तो इसकी स्थापना 2007 में की गई। कहाँ पे है? जींद में है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगर इसको एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग, हमने क्या क्या बातें की हैं अभी तक। तो सबसे पहले हमने देखा राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो राष्ट्रीय उद्यान में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। ठीक, और दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है? यमुनानगर में है। ठीक, और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर का कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है। तो हरियाणा के वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में बात की, तो चिलचिला वन्यजीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र में स्थापना 1986 में की गई। सबसे छोटा चिलचिला वन्यजीव अभयारण्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। उसके बाद बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और खोल ही रहतान वन्यजीव अभयारण्य, दोनों पंचकुला में है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की कालेसर वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पे है? यमुनानगर में है। 1996 में इसकी स्थापना की गई। फिर हमने देखा नाहर वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पे है? रेवाड़ी में, और ये दुजना के नवाब की चरगाह थी, और इसको पहले वन्यजीव आरक्षित वन बनाया गया, उसके बाद फिर इसको वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया। फिर हमने देखा भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। तो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? झज्जर में। 1986 में इसकी स्थापना की गई, और ये जो भिंडावास झील है राज्य की सबसे बड़ी वेटलैंड है, यानी आर्द्र भूमि है।
खप्पड़वास वन्य जीव अभयारण्य, ये भी झज्जर में है, स्थापना 1987 में हुई थी। पर्यावरण और प्रदूषण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है इसको। अबूबशहर वन्य जीव अभयारण्य सिरसा में है, 1987 में स्थापना की गई और यह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। इसके बाद हमने दोनों संरक्षण रिजर्व के बारे में देखा, तो सरस्वती संरक्षण रिजर्व और बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य। तो सरस्वती संरक्षण रिजर्व जो है इसकी स्थापना 2007 में, और जो बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य है इसकी भी 2007 में स्थापना की गई थी। यानी दोनों हरियाणा ये जो संरक्षण रिजर्व हैं इन दोनों की स्थापना 2007 में की गई। सरस्वती संरक्षण रिजर्व कैथल कुरुक्षेत्र में है। अगर ऑप्शन में कैथल आए तो कैथल, कुरुक्षेत्र आए तो कुरुक्षेत्र, दोनों आए तो दोनों कर देना आपको। इसके बाद है बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य। तो बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना भी 2007 में की गई और ये कहाँ पे है? जींद में है।